अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग। किससे आप सब उम्मीद करते हो आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआएं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज ना मैं नमाज़ के लिए उठी तो मुझे उस टाइम इतना कुछ तेज़ फीवर था। मैं इधर नमाज़ पढ़ के सबक पढ़ के इधर लेट की थी सोफ़े पे। तो मेरी आंख लगी। आज मैं बेटी को स्कूल भी नहीं भेजा क्योंकि मुझे बहुत तेज़ फीवर था और मेरी बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जब 8:30 मेरी आंख खुली तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम मुझे उठा देती, मैं उसे तैयार करके ले जाता। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, वैसे भी उसका रिवीजन टाइम पीरियड स्टार्ट है तो मैं घर में रिवाइज़ करवा दूँगी काम वगैरह, क्योंकि अभी इनके एनुअल पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। खैर फिर उठी। माँ तो कभी बीमार हो ही नहीं सकती, बीमार हो भी फिर भी काम करना पड़ता है। इस टाइम मेरे बैक में इतना कुछ शदीद पेन था। मेरे बेटे के काम चेक करें, पूरी मेरी एक नई थ्रेड निकाली और थ्रेड पूरे घर में इसने ना इस तरह अपने डायनासोर लटकाए हुए थे। फिर मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाया अपने लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। फिर उसके बाद ना मैं ये लॉन्ड्री एरिया वॉश करना शुरू कर दिया। मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया ये वाशरूम वॉश नहीं किया, तो मशीन को भी अच्छे से वॉश करती हूँ। मैं मशीन को ना इस तरह वॉश करती हूँ कि सबसे पहले इसकी सफाई इस तरह करती हूँ। जब कपड़े वॉश करती हूँ ना, जब भी मैं कपड़े वॉश करती हूँ तो मैं इसके ना इसकी ये जो खाने होते हैं ये मैं निकाल के साफ़ करती हूँ। इसके अंदर सारे डस्ट वगैरह दागे जितने भी होते हैं मैं निकाल लेती हूँ। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने भी किसी की वीडियो देखी थी, उसके बाद मैंने भी इस तरह करना शुरू कर दिया। तो इसकी जो गोलियाँ होती हैं ना, मतलब वो एक छोटी सी वो ऑटोमेटिक मशीन वॉश करने के लिए छोटी छोटी गोलियाँ सी मिलती हैं, वो डाल के, तो वो मेरे पास खैर थी नहीं, दराज से मिलती हैं, आप ऑर्डर कर लीजिएगा। तो वो मेरे पास नहीं थी। मैंने फिर भी अच्छे से मशीन की सफाई की, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से मशीन ली है, बहुत मेहनत से। तो मैं जब भी कपड़े धोती हूँ तो मैं इसको साफ़ सुथरा करके ड्राई करके, इसका जो मिरर है, ये जो ऊपर लेड है, मैं इसको अच्छे से साफ़ करके तो रखती हूँ। क्योंकि जब ना जिस चीज़ के साथ जितनी प्यार मोहब्बत के साथ रहें, वो भी आपके साथ प्यार मोहब्बत के साथ ही रहती है। चाहे हैवान हो या मैं जानवर, जो भी हों, है लिविंग नॉन लिविंग थिंग जो भी हों, तो जिस चीज़ की जितनी कदर करे वो भी चीज़ आपकी कदर करती है। तो मैंने ये वॉश किया और उसके बाद बच्चों का रूम जो था वो साफ़ कर रही थी। मेरे सबसे ज़्यादा टाइम ना बच्चों के रूम में लगता है। आजकल ना मैं इतना अपने आप को हल्कान किया होता है, मेरा दिल करता है मैं थोड़ी सी मुझे ब्रेक मिल जाए। तो आप सब बताइएगा कि आप सब क्या कर रहे हैं आजकल, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरी लाइफ में तो यही चल रहा है कि सडनली मुझे फ़ोन आ गया था मेरे अम्मी वाली साइड से भी और मेरे इन लॉस वाली साइड से भी, कि दोनों साइड से मेहमान आने वाले थे। मैंने जल्दी जल्दी में क्लीनिंग की, बच्चों को रेडी किया और इन्हें लेके ना मैं चली गई बेकरी। मैंने कहा जाके ना कुछ ले आऊँ खाने पकाने का है। चाय पे आ रहे थे तो चाय का साजो सामान जो था वो मिसिंग था, तो मैंने कहा चले जल्दी से जाकर ले आती। उस टाइम में कुछ इतनी थकी हुई थी, मेरी ज़रा हिम्मत नहीं थी जाने की, और धूप इतनी कुछ तेज़ हो गई थी। 2 बजे का टाइम था तो मैंने बच्चों को लिया। मैंने कहा किचन का काम छोड़ दिया और मैंने कहा किचन का आके करूँगी, फटाफट जाके लेके आती हूँ। पहले मैं आराम आराम से काम कर रही थी। जैसे ही मुझे गेस्ट के फ़ोन आया, पता चला, तो मैं ना मशीन की तरह काम करना शुरू कर। फिर मुझे नहीं पता कि मैं बीमार हूँ, मैं क्या हूँ, किधर दर्द है किधर नहीं। फटाफट फिर मैंने क्लीनिंग की। क्लीनिंग करने के बाद फिर हम लोग आ गए बेकरी पे, निम्को वगैरह ली, केक लिया। एक्चुअली मुझे केक ज़रा नहीं अच्छे लगते, पता नहीं क्यों। पहले मुझे केक लवर थी, केक अच्छे लगते थे, लेकिन अब ना केक मैंने एक दफ़ा केक खाया तो वो थोड़ा थोड़ा उसके अंदर पानी सा था। तो उसके बाद मेरा केक से इतना दिल बुरा हो गया। और ये ना वीडियो मैं अपने भाभी के लिए बना रही थी, उन्हें पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं उनके लिए बना रही थी। मैंने कहा ये ले पिज़्ज़ा लवर। तो आजकल ना केक के भी केक की तरह पिज़्ज़े आ गए हैं, तो बड़े अच्छे लगते हैं। खैर मैंने इनका एक दफ़ा खाया था, अच्छा था इनका पिज़्ज़ा। बाहर से फिर मैंने समोसे लिए और अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी और गेस्ट के लिए भी मैंने समोसे लिए। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे दूसरे ऑटो पर बैठ के घर। वैसे चलने का थोड़ा सा रास्ता था, लेकिन गर्मी शदीद थी, इस वजह से मैं बच्चों को लेके तो ऑटो पे ही आ गई। घर आते साथ ना मैंने सांस तक नहीं ली और फटाफट मैंने किचन की क्लीनिंग की। किचन मेरा कुछ इतना गंदा और मैसी था, बर्तन वॉश किए, दीवारें वॉश की, और उसके बाद मैं थोड़ा सा ना बैठी और मैंने कहा छत पे कपड़े डाल के आती हूँ। ये कपड़े मैंने एक दिन पहले वॉश किए थे, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था। सुबह मैंने कहा कि थोड़ी देर बाद डालती हूँ, फिर गेस्ट के आने की तैयारी करना शुरू कर दी। तो अभी छत पे कपड़े डालने के लिए गई और इतनी शदीद धूप थी। आजकल ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, अचानक से गर्मी हो गई है। ये मैंने अपने लॉन के कपड़े निकाले हैं
और मैंने कहा नहा के पहनती हूँ, वो प्रेस नहीं करती। वैसे भी घर के कपड़े। अच्छा, मैं ना आपको अपना हैंड फ़ैन दिखा रही थी। हेड फ़ैन जो होता है इस तरह की हाथ की बनी हुई पंखियाँ ना बड़ी अच्छी लगती है। मैंने ख़ुद बनाई थी, लास्ट ईयर मैंने बनाई थी। खैर मैं आपको बताना चाह रही थी कि आजकल ये बड़ा सीज़न भी है, तो आप लोग ये बना के बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं ऑनलाइन भी और वैसे भी शॉपकीपर के साथ बात करके। मैं ना इतनी मैंने बनाई थी। एक दफ़ा मैं सेकेंड ईयर के पता नहीं फर्स्ट ईयर के मेरे पेपर ख़त्म हुए थे, तो मैं फ्री थी। मेरी चाची ने सिंपल बनाई, मैंने देख देख के ना, तो मैंने कहा मैं भी बनाती हूँ। ये मैंने हाथ से बनाई थी। फिर हमारी नेबर में फोतकी हो गई थी। उन दिनों ना बहुत ज़्यादा लाइट जाती थी, जनरेटर कोई अफोर्ड कर सकता था, कोई नहीं कर सकता था। मेरी अम्मी ये लेके चली गई थी हाथ की बनी हुई पंखियाँ। हर एक इतनी पसंद की थी बहुत ज़्यादा, और मेरे इतने इतने मेरे ऑर्डर आए थे। लेकिन उन टाइम ना मुझे इतना वो मतलब बैचलर लाइफ होती है, उसमें तो बंदे को पैसे की ज़रूरत भी नहीं होती। और दूसरी बात मेरी स्टडी बहुत टफ थी, तो मेरी इंजीनियरिंग है, तो मैं उस टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फ़र्स्ट ईयर था। तो मैंने कहा, अम्मी ने मना कर दिया कि नहीं ये नहीं करती, इसके पास टाइम ही नहीं होता। खैर मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि आप आजकल ना सीज़न भी है, तो आप हाथ के ये पंखियाँ बना के सेल कर सकते हैं। 100 की वैसे मिलती है, और इसके साथ है ये कपड़ा वगैरह लगा के तो बहुत अच्छे से सेल हो जाती है। मेरे बेटे को ना ये मेरा कॉर्नर स्टैंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो घर मैंने साफ़ सुथरा अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था। आज मैं ना इतनी कुछ थक गई थी, और मेरे पाँव जवाब दे गए थे। मेरे पाँव इतना दर्द करते हैं। मैंने कहा ऐसा करती हूँ, स्प्रे भी करती हूँ। काफ़ी दिन हो गया ना मैंने एयर फ्रेशनर यूज़ नहीं किया। तो सोफ़े वगैरह भी मैंने साफ़ किए जल्दी में। अल्हम्दुलिल्लाह सारा घर चमक रहा था, मैं इतनी खुश हो गई थी। फिर मेरे जो गेस्ट आए थे ना, वो भी मेरे घर की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, कहते हैं कितना घर चमक रहा है, साफ़ सुथरा, तुम डेली क्लीनिंग करते हो। मैंने कहा जी मैं डेली करती हूँ। आज हिम्मत नहीं भी थी फिर भी किए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कोई आपकी तारीफ़ करे तो बंदे को सारी जितनी भी वो मेहनत की होती है ना, उसका फल मिल जाता है। मेरा बेटा इधर बैठ के देख रहा था कार्टून, इसे बड़े अच्छे लगते हैं ये कार्टून। मैं इसको कह रही थी, मैंने कहा आप इधर बैठो, मैं शावर लेके आती हूँ। और बेटी सो चुकी थी, क्योंकि थक जाती है ना, दिन भी बड़े हो गए हैं। आज खैर स्कूल नहीं गई थी, मैंने इसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई। बाहर जाए ना तो बहुत थकती है। इस टाइम असर के तकरीबन 4:30 पौने 5 के टाइम था, धूप पीक पे थी। इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बंदा बाहर जा ही नहीं सकता है। अप्रैल में एकदम से ना गर्मी स्टार्ट हो गई। पहले इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन अब इस दफ़ा ना गर्मी एकदम से स्टार्ट हो गई है। ऐसे मुझे ना सर्दियों की निस्बत गर्मियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। इतना बंदे के तबीयत खुश सी होती है। खैर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ना सर्दियाँ बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन पर्सनली मुझे गर्मियाँ बड़ी पसंद है। यहाँ पे ना मेरे बेटे से कोल्ड ड्रिंक गिरी थी, तो ये मैंने जगह वॉश की है। मैंने कहा और पंखे की वजह से खैर ड्राई हो जाएगी। तो साथ ही मैं ना किचन की क्लीनिंग आपको दिखा रही थी, और बर्तन वगैरह भी मैंने रेडी किए हुए थे। मैंने कहा फिर गेस्ट आ जाते हैं तो बंदा ज़ाहिर सी बात है गेस्ट को कंपनी दे, या फिर ऐसे कामों की तरफ लगा रहे। दाल मैंने भिगो के रख दी थी, सुबह से भिगो के रखी हुई थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला बनाने का। तो मैंने कहा गेस्ट अब चले जाएंगे इंशाल्लाह, चाय पे आ रहे हैं ना, हस्बैंड के पूछने के लिए आ रहे थे, तो मैंने कहा शाम को इंशाल्लाह सालन बना लूँगी। तो आप बताइएगा कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। बड़ा सिंपल सादा से मेरे व्लॉग होते हैं, और मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगें। तो बर्तन वॉश करके ऐसे मैं डाल देती हूँ कपड़ा। और दीवारें इसकी मेरे किचन की इतनी कुछ अजीब सी है ना, वेलवेट टाइप सी हैं, इनका टेक्सचर है, तो इन्हें वॉश करना डेली मुझे पड़ता है। अच्छा, रात का ये थोड़े से क्लिप मैंने आपके साथ ऐड किया। मेरे बच्चों की हरकतें चेक करें, इतना कुछ मिस कर देते हैं। मैंने कमरा साफ़ किया, और मैं इधर बाहर बैठी सबक पढ़ने के लिए। दोनों ने से मेरे से कुरान पाक लेके खुद पढ़ना शुरू कर दिया। खैर अल्लाह पाक इन्हें के दिल में कुरान की मोहब्बत डाले, और इन्हें हाफ़िज़ कुरान बनाया, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का मेरा ये ज़रा सिंपल सा व्लॉग है, बस जो भी डेली रूटीन में करती हूँ आप सबके साथ शेयर करती हूँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करो, मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, एंड प्लीज़ रिमेंबर मी एंड योर प्रेयर एंड डोंट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। पहले मैंने डोंट सब्सक्राइब कह दिया था, इस वजह से फिर मुझे एडिटिंग करनी पड़ गई।